ये जो पूरा एक डिबेट खड़ी की गई थी नेपोटिज्म की, आपको लगता है इज़ देयर एनी वे आउट कि आप नेपोटिज्म को अवॉइड कर सकें? जब हम देखते हैं अंबानी अपना कारोबार हम अपने बेटे को सौंपने वाले हैं, या अडानी का परिवार पूरा, भाई और बड़े भाई, छोटे भाई और सब, तो जब सब जगह नेपोटिज्म इतना एक्सेप्टेबल है तो फिल्म इंडस्ट्री में ही ये उम्मीद क्यों की जाती है? मतलब कंगना रनौत ने भी अपना मैनेजर अपनी बहन को ही रखा, सगी बहन को ही रखा। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड में मैनेजमेंट का, मगर उन्होंने अपनी सगी बहन पर ही विश्वास किया और उनको रखा, जो कि अलमबरदार हैं नेपोटिज्म की पूरी डिबेट की। तो ये क्या लगता है कि क्या कभी कोई बहुत डेमोक्रेटिक स्पेस आएगा जिसमें अब बहुत से लोगों की मांग है कि भाई दलित किरदार कम से कम उन्हीं को निभाने के लिए दलित आ जाए, आदिवासी स्टार्स नहीं हैं हमारे पास, दलित नहीं हैं हमारे पास, लोअर मिडिल क्लास से आने वाले अब नहीं आते, अब तो सब बड़े घरों के बच्चे आते हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक इस रिवायत को OTT ने तोड़ा है। OTT ने हमें बहुत अच्छे एक्टर्स ऐसे दिए हैं जिनका कोई ऐसा फिल्मी बैकग्राउंड जो है वो नहीं था, और ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन कला के वो हैं। और नेपोटिज़म की जहाँ तक बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज़म में एक इतनी आसानी हो जाती है बस आपको कि आपको कोई पहले से जानता है, आपको बहुत ज़्यादा चप्पलें नहीं घिसनी है अपॉइंटमेंट लेने के लिए या उनसे मुलाकात करने के लिए। शुरुआती फ़ायदा जो होता है, क्योंकि उस शुरुआत में बहुत साल चले जाते हैं, है ना। मुझे अच्छे से याद है, मैंने जिस समय कार्तिक आर्यन को इंटरव्यू किया था तो कार्तिक आर्यन ने मुझे बताया था कि वो बेलापुर रहते थे। कार्तिक आर्यन, बेलापुर मतलब? बेलापुर बाहरी मुंबई का एक हिस्सा है। आप यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो आप ये मानकर चलिए सोनीपत भी नज़दीक है। करनाल कह लीजिए आप। करनाल, या करनाल से थोड़ा सा आप इधर को आप कह लीजिए, है ना। बेलापुर में रहते थे क्योंकि वहाँ बहुत ही सस्ते मकान मिलते हैं, बहुत सस्ते मकान। इनके दोनों जो मदर फादर हैं वो डॉक्टर्स हैं, और बेलापुर से वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके फटाफट अपनी क्लास ख़त्म करके वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे, अंधेरी आते थे, वहाँ के एक पब्लिक टॉयलेट में कपड़े चेंज करते थे और फिर वो वहाँ पर लाइन में लगते थे अपना देने के लिए, ऑडिशन देने के लिए। और मतलब कि कितने साल, मुझे लगता है कि मेरे को ठीक से इंटरव्यू वो याद नहीं है, 5 से 7 साल तो उन्होंने ऑडिशन, 5-1 साल तो उन्होंने ऐसे करके ऑडिशन दिए हैं। एक बच्चा जो कि पढ़ने आया हुआ है, पढ़ाई भी पूरी करनी है क्योंकि पेरेंट्स तो मानते ही नहीं है कि आपको उसमें जाना है, पेरेंट्स को ये है कि इंजीनियरिंग करनी है, शायद उस समय वो इंजीनियरिंग के छात्र थे, है ना। तो किस तरह से, लेकिन फाइनली क्या हुआ, कार्तिक आर्यन आए ना। कार्तिक आर्यन ने जिस समय अपना जलवा दिखाया, है ना। सेम तापसी पन्नू भी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही हैं, उनका भी कोई ऐसा फिल्मी बैकग्राउंड या वो नहीं था, लेकिन तापसी कितनी शानदार एक्ट्रेस हैं, कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। तो ये सब वो लोग हैं, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं उस तरह से जानती क्योंकि मैंने 2-1 साल के लिए बीट कवर की थी। ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने पर्सनली इंटरव्यूज़ किए हैं, और इंटरव्यू के बाद चाय पर कुछ लोगों ने अपनी चीज़ें की हैं। रणदीप हुड्डा हैं, रणदीप हुड्डा को देख लीजिए, है ना। रणदीप हुड्डा की जो वाइफ हैं, उस समय फिल्म आई थी ये जो इन पर बॉक्सर जो थी, अच्छा, हाँ, फोगाट नहीं, अच्छा, मैरी कॉम। तो मैरी कॉम के लिए प्रियंका चोपड़ा की बजाय उनका नाम था क्योंकि वो वहीं की रहने वाली भी हैं और उनके फीचर्स भी वैसे ही हैं, है ना। तो उस समय थोड़े दिन के बाद मुझे मालूम था कि वो ऑडिशंस वगैरह की बात उस समय हो रही थी कुछ, तो उनकी कोई और फिल्म आ रही थी, तो बातों बातों में ऐसी बात हुई। मैंने कहा कभी जीवन में बहुत दुख हुआ था? बोले हाँ, मैरी कॉम के वक्त हुआ था। मैंने कहा क्यों? बोले ऑलमोस्ट मेरा फाइनल था और मैं डिज़र्व करती थी, है ना, लेकिन बोले कि एकदम मौके पर, मतलब कि मुझे हटाकर इस तरह से कर दिया गया। तो बोले कि वो मेरे लिए बहुत ही दुखदायी था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैरी कॉम की भूमिका में मैं डिज़र्व करती हूँ, है ना। सो कहीं मतलब कि सवाल दलित आदिवासी उसका ही नहीं है। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास। मेरे ख्याल से लेंशन नाम है उनका।
तो जो नेपोटिज्म में सिर्फ एक शुरुआत क्या वो अच्छा लगता है, लेकिन 1 2 3 4 5 फिल्मों के बाद एक्टिंग का पता लग जाता है और फिल्में देखने वालों का टेस्ट भी बदला है। पूरी की पूरी जनरेशन आप ये कह सकते हैं कि बदल गई है। लोगों को मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या एक्टिंग है क्या नहीं है, क्या कहानी है ना। मेहनत बहुत तो सारे आपको करनी पड़ेगी अपने क्राफ्ट पे। करनी पड़ेगी। क्राफ्ट के बगैर संजय आप कुछ मिश्रा भी को आप नहीं है। देख लीजिए, संजय मिश्रा यस, का तो कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन संजय मिश्रा तो अगर एक बार कुछ बोल देते हैं, बेशक। है ना। मेसी यस, मेसी ने जो 12th 12वीं पास हाँ। में जिस तरह से और जो लगातार मेसी का काम किया लगातार बहुत है, अच्छा है। हाँ लगातार बहुत अच्छा है ना। और हरियाणा से 1 2 एक्टर्स अच्छे निकले हैं बॉलीवुड में। बहुत बढ़िया, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी ना बड़ा अब तो सूची है, जो कि नॉन बॉलीवुड बैकग्राउंड से हैं, बट दे आर डूइंग अल्टीमेट वेरी वेरी। राधिका आप्टे, यस, है ना, आप ये देख लीजिए। स्वरा हालांकि अभी थोड़ा सा मुझे लगता है अब तो ब्रेक लिया हुआ है उन्होंने, अब पता नहीं अभी दोबारा आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं कुछ नहीं। तो नेपोटिज्म में पता लग जाता है। जैसे आप कुछ बड़े एक्टर्स के अगर बच्चों के नाम लेंगे तो हम लोगों ने तो देखी नहीं उनकी फिल्में।